वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। आंद्राठाड़ी प्रखंड के अंतर्गत आने वाली पंचायत हरड़ी पंचायत में मैं इस वक्त हूँ और यहाँ के विपक्ष नेता और 2 कार्यकाल इनका रहा है इस पंचायत में। तो इस पंचायत के बारे में विशेष नॉलेज हम कह सकते हैं इनके पास है। और आगामी जो मुखिया चुनाव होने वाला है आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स जो भी हो, उसमें भी ये एक मुखिया प्रतिनिधि हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने हरड़ी पंचायत के जो जनता मालिक हैं उनको और अन्य जो भी मेरे दर्शक हैं मधुबनी टीवी के, उन सभी को अपना अभिवादन कीजिए। मैं हरड़ी पंचायत के तमाम जनता को हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं, इसलिए कि मुझे इस पंचायत का 2 बार नेतृत्व करने का मौका दिए। मैं इससे बहुत गौरवान्वित हूं और मेरा सतत प्रयास यही रहा कि मैं जहां तक संभव हो लोगों का जो काम हो, जो ज़रूरत हो, उसको जहाँ तक संभव पूरा करें, उनका मदद करें और करता आया हूँ। जैसे 2002 और 2004 में भीषण बाढ़ आई थी, उसमें मैं ईमानदारी पूर्वक जहाँ तक संभव हो सका लोगों को जो सरकार द्वारा लाभ दिया गया था उसको हम अपना ईमानदारी से सबको वितरण करके सहायता किया। मुखिया जी, एक चीज़ मैं आप पे सवाल करना चाहूँगा, अगर आप इतने ही बढ़िया रहते तो आप चुनाव हारते ही नहीं। तो अगर आपने सच में जनता का सेवा किया था तो फिर आप चुनाव क्यों हार गए? इस सवाल का जवाब दीजिए। चुनाव में 2 ही चीज़ होता है, चुनाव का रिजल्ट 2 ही होता है, हार और जीत। आपको याद होगा कि बड़े-बड़े हस्ती जी। भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी और एक राजनारायण जी से चुनाव हार गई थी। कई दिग्गज नेता लोग हार चुके हैं, तो चुनाव में हार जीत ऐसे होता रहता है और जो चुनाव जीतते ही रहेंगे। इंदिरा गांधी अगर हारी थी तो कुछ तो उनमें उन्होंने कुछ किया था उल्टा सीधा, तभी ना हारी थी। यदि अभी भी राहुल गांधी हारे हैं, मान लीजिए अमेठी से, वहाँ पे स्मृति ईरानी जीती हैं, तो क्यों हारा राहुल गांधी जी? क्षेत्र का समस्या का नहीं उठाया होगा, वहाँ के लोगों से मिलने नहीं जाते होंगे, तभी ना हारे हैं। गलती तो राहुल गांधी में थी, तभी वो हार गए। मतलब मेरे समझ से हारने का और भी कारण होता है। अच्छा, जैसे हो सकता है कि लोग जनता के संपर्क में नहीं रहे हों, उस क्षेत्र में नहीं गए हों, जनता का कोई काम नहीं किए हों, इसका इफेक्ट होता है। आपकी मतलब संबंध में क्या है? मेरे आप नहीं गए क्षेत्र में? मैं यही समझता हूँ कि मैं ज़्यादा दिन तक मैं रहा तो लोग सोचे कि इससे भी कोई बढ़िया काम करें, हो सकता है ऐसी मनोभावना हो। अच्छा, ये चीज़ तो यह भावना उन लोगों में हुई हो। ऐसा कुछ हो पाया? अच्छा, हमारे समय तो नहीं हो पाया। वैसे क्या कमेंट हम कर सकते हैं उस पर, जो जिनको ड्यूटी मिलती है, जिनको दायित्व मिलती है, जनता भार देती है, वो संभालें। लेकिन अभी आप सामने देख रहे हैं जल नल योजना का क्या हालत, लटका हुआ है तार बगल में, रोटी में पानी आता है। तो चलिए, सही बात है। जब चुनाव में आएंगे तो जीत या हार, इन्हीं दोनों में से एक चीज़ आपको प्राप्त होने वाला है। तो या तो आप जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन जीतने या हारने के बाद भी एक तीसरा चीज़ मैं देखता हूँ कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया था उन लोगों के लिए आप ही मुखिया होते हैं। तो क्या 5 साल तक आप, जिन लोगों ने आपको फिर भी दिया था या नहीं भी दिया था, पंचायत के आप प्रतिनिधि हैं, तो 5 साल तक आप एक्टिव थे विपक्ष के तौर पर? ये बताइए। एकदम। हम अभी सरकार भी तो विपक्ष ही चलाती है ना? जी जी, अभी आप भी मुखिया थे, तो आप बताइए, विपक्ष से हरदम थोड़ा संभल के चलते होंगे ना? बिल्कुल। देखिए, विकास काम कोई भी हो, विपक्ष वाला करे या कि सत्ता वाला करे, वहाँ लोगों को सहयोग करना चाहिए। लेकिन हमारे पास में जो कोई भी काम से आए, अभी भी आते हैं। अब जैसे कि पेंशने का काम होता है, कोई उसको मान लिया लिखने वाला नहीं होता है, बताने वाला नहीं होता है, उसको हम लोग हेल्प करके उसको जहाँ तक संभव हुआ बहुत लोगों को हम लोग पेंशन दिलवाए हैं। जो मान लीजिए अनपढ़ आदमी है, क्या लगेगा, कौन पेपर लगा, कैसे माने दिया जाएगा, पेंशन स्वीकृति कैसे होगी, उस समय हम लोग सहयोग करके और काम जो है हम लोग बहुत सहयोग करने का कोशिश करते हैं। तो उसमें जो है कोई तरह की ऐसी बात नहीं है। जो काहे, यदि सत्ता में नहीं है, मैं पद पर नहीं हूँ, तो क्यों नहीं हेल्प करूँगा? भी कर सकते हैं। जी, समाज सेवा एकदम तो समाज सेवा उसके लिए सेवा पद की है। कोई आवश्यकता नहीं। जी जी, पद की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, सबसे पहला जो मैं क्षेत्र चुनूंगा, क्योंकि ये जो हरड़ी और हरना है, ये दोनों मतलब कुछ भौगोलिक दृष्टिकोण से थोड़ा प्राकृतिक हम कह सकते हैं कि आपदाओं से घिरा हुआ पंचायत है। फिर भी
काफ़ी उजरा हुआ लगता है। यहाँ आइए तो मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में यहाँ पे कोई शादी नहीं करना चाहता था, इस तरह का है, कोई आना नहीं चाहता है कि जेबो करब तो वह गाँव जाए, मतलब एहन टाइप का मनोभावना है। जी जी जी। लेकिन वर्तमान में क्या यहाँ की जो सड़क व्यवस्था है वो बढ़िया हुई है, ट्रांसपोर्टेशन सुचारू रूप से बेहतर हुई है? नहीं हुई है तो कौन से ऐसे मुख्य ऐसे लगते हैं आपको बिंदु जिन पर सवाल उठाना चाहते हैं? जी, मेरे समझ से यातायात सुविधा मतलब मेन सड़क होती है। सड़क तो मनुष्य का रीढ़ होती है। जी। कोई भी काम करेगा लोग, चाहे बीमार होगा तो अभी सड़क मार्ग से ही जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा। अनाज उगाएगा तो उसको बेचने के जाएगा, कोई सब्जी वगैरह रहेगा तो जाएगा। सड़क अहमियत चीज़ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम लोगों गाँव के मेन सड़क जो है, पहले जो दुर्दशा थी पूर्व में, नाव पर भी चढ़ के आते जाते थे लोग, और उसमें सुधार हुआ कुछ विगत वर्षों में। लेकिन उसके बाद में जो है सड़क की दुर्दशा है, बेकार रही। अभी भी माने जेठ आषाढ़ महीना में जो आइएगा आप, जेठ आषाढ़ मतलब क्या? जेठ मतलब बरसात के सीजन में जो आइएगा तो आप कर्णपुर चौक से हर्री आने में मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। ये रोड सुधार तो बहुत ज़रूरी है, जो कि ग्राम पंचायत के बस की बात नहीं है। ये हमारे एमएलए एमपी कर सकते हैं। और 2 बार नज़दीकी एमपी साहब रहे, हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए लेकिन अभी तक सुधरा नहीं है। फिर हमारे एमएलए एमपी दोनों हैं, कहते हैं कि योजना हो जाएगा, लेकिन हमको लगता है इस साल उम्मीद नहीं लगता है कि होने वाला है। फिर हम लोग पानी में हेल के आए जाएंगे। मुश्किल। चलिए दूसरा पॉइंट मैं देता हूँ, शिक्षा। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीनों पे मैं पहले ध्यान देता हूँ। शिक्षा की स्थिति कैसी है? आपके गांव के लोग मतलब पढ़ाई लिखाई में सब बढ़िया हैं? हमारे पंचायत के लोग तो बहुत, यहाँ तो आईपीएस तक बने हुए हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर भी हैं जी। लेकिन खास करके हमारे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय करके प्राथमिक विद्यालय बटुआ है स्टोला में, उसको उसमें मात्र 5-7 धुर ज़मीन है। और जमाना का जो रूम बना उसमें 250 विद्यार्थी करीब रहते हैं। लेकिन एक ही कमरा है, जर्जर है। मैं जब मुखिया था 2001 से 6 तक, उसी बीच में उसका रिपेयर करवाया, बस उसी स्थिति में है अभी। बच्चे गर्मी आएगा तो धूप में फिट आ जाती है, बरसात आता है तो भीगता रहता है, पानी रूम में चला जाता है। शिक्षा की ऐसी बात है, बहुत प्रयास किए, एनओसी नहीं मिल रहा है। बगल में ज़मीन है, सीओ साहब एनओसी अभी तक नहीं दे सके हैं। और इस वर्तमान पंचायत चुनाव में सरकार का निर्देश है कि 100 मीटर के अंदर में किसी जनप्रतिनिधि का नहीं होना चाहिए घर, और वह जो है सो 2-3 प्रतिनिधि के बीच में जो है घर जो है सो आ रहा है। तो आज एक मुसबा चौक है जो सरकारी ज़मीन है, वहाँ जो है टेंट गाड़ करके वहाँ पर बूथ बनने जा रही है 11 नंबर 12 नंबर वार्ड की। इसलिए अब तो शिक्षा व्यवस्था यही है, विद्यार्थी हैं, टीचर हैं, और भवन नहीं है। बार बार पैसा आया के लौट जाता है, बनता नहीं है, ज़मीन का अभाव है। तो क्या इस मुद्दे पर आप रखेंगे अपना, इस मुद्दे को उठाएंगे जोर से अगर आप सत्ता में आते हैं? हम पहले भी उठाए हुए हैं, मेरे पास पेपर्स हैं। विमल कुमार मंडल झंझारपुर एसडीओ थे, उनको भी डायरेक्ट कई बार दिया आवेदन। और किस तकनीकी कारण से सीओ साहब महोदय, यहाँ सीओ साहब महोदय खूब जो है, विगत के सीओ महोदय, अभी का सीओ महोदय भी वो कहे हैं कि हम एनओसी दे देंगे, एनओसी देंगे तब न है वहाँ जा कर के कोई फंड मिलेगा, एमएलए देंगे, एमपी देंगे, या गवर्नमेंट का फंड आएगा तो मकान बनेगा। प्रयासरत हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हम मुखिया हों या न हों, लेकिन उसको वहाँ बनेगा और मेरा पूरा उसमें सहयोग रहेगा। जो जैसे हमको उसमें करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, शिक्षा पे कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं। तीसरा ये बताइए कि आप भी 10 वर्ष मुखिया थे, लेकिन ये पंचायत का जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य केंद्र, जो उप स्वास्थ्य केंद्र जो चला था हर पंचायत में, वो चलता क्यों नहीं है, बंद क्यों रहता है? इसमें प्रॉब्लम क्यों आती है और आपके पंचायत में इसकी क्या स्थिति है वो बताइए? आपको मालूम है कि हर्री और हरना एक ही पंचायत था। गंधराइन में पीएससी उपकेंद्र माने स्वास्थ्य उपकेंद्र था, वहाँ चलता था, और वहाँ एनएम वगैरह स्टाफ लोग रहते थे। अब किस कारण से वहाँ स्टाफ की कमी, अब तो अंधरा ठाड़ी से ही कुछ लोग आते हैं माने टाइम हिसाब से, और वो देख रेख करते हैं। हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के द्वारा एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है चंद्रशेखर मंदिर के पास में, लेकिन अभी तक कोई भी माने हॉस्पिटल माने स्वास्थ्य विभाग का कोई काम नहीं शुरू हुआ है। और यहाँ के लोगों को, इसीलिए हर्री पंचायत के लोगों को बहुत दिक्कत है। चाहे वो अंधरा ठाड़ी उधर के लोग जाएँ, उत्तर साइड के लोग, और दक्षिण लोग झंझारपुर जाएँ, वहीं जाके इलाज कराते हैं। अच्छा, एक और ही भ्रष्टाचारी योजना है
प्रधानमंत्री आवास जो आपके समय में शायद इंदिरा आवास हुआ करता था, क्या आप भी पैसा वैसे लेते थे? देखिए, हम लोगों के ज़माने में तो इतना कम राशि मिलती थी, 20,000 फुल वाला और 8,000 आधा वाला, 2 तरह का योजना था। जो कुछ कंसास आदमी है उसके लिए 8,000 और 20,000 मिलता था जनरल लोगों के लिए। जनरल लोगों को 20,000 में मकान नहीं बन पाता था। उसमें पैसा लेते थे ये बताइए? जी नहीं, मैं ऐसा काम कभी नहीं किया और मैं ऐसा सोचता हूँ कि घर भगवान बन ऐसा जाता था 20 में? जी नहीं, अभी भी नहीं बनेगा। अभी 1 लाख जो योजना सरकार दे रही है, उससे तो जो सरकार का कहना है कि हम तो हेल्प कर रहे हैं, हम तो सहयोग दे रहे हैं। बाबू अपना लेबर बन के उसमें अपना काम खट करके बना लीजिए। लेकिन तो भी बने, महंगाई का जो ज़माना है, जो बढ़ रहा है दिनों दिन, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमत से हो, चाहे जैसे वो बढ़ रहा है, तो ये सपोर्ट बन कर रहा होगा बिल्कुल। जी, जिस जी। तरह से शौचालय में 12,000 रुपये सपोर्ट किया जाता है। हाँ, सपोर्ट सपोर्ट है जो आप मिलके बना लीजिए उसको। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का बात है, ये तो बहुत गंभीर समस्या है। जब हायर रैंक पर जब हमारे सेंट्रल में के जो नेता है, माने कार्य करने वाले हों, चाहे पदाधिकारी हों, उन पर भी भ्रष्टाचार की आरोप लगती है। तो एक बात सत्य है कि सबसे ज़्यादा आरोप मुखिया जी उन लोगों पर लगता है। लेकिन कुछ निचले हैं करते ना। निचले हैं, लेकिन कुछ करते भी हैं, ऐसा हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों को नॉलेज में है कि ऐसा करते हैं। गरीब के लिए जो मिलता है उसको उनको मिलना चाहिए, बनना चाहिए। मानव का अधिकार है कि दूसरे मानव की हेल्प करें। आप जब प्रतिनिधि होते हैं तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो सही बात है, शौचालय हो या पीएम आवास हो, जो गरीब लोगों के लिए प्रोत्साहन राशि होती है एक तरह से, इसमें भी अगर आप ले लेंगे तो सोचिए कैसे बनेगा। 12,000 रुपये में कौन सा शौचालय बनेगा? हाँ चलिए, वो रिंग वाला जो होता है, गोल गोल सीमेंट का बना होता है, उससे 7,000 में, 8,000 में या 10,000 15,000 में बन जाता है। लेकिन 12,000 रुपये में मेरे ख्याल से अगर ना लें तो वो रिंग वाला बना सकता है। लेकिन अगर आप 1-2,000 रुपये 3,000 ले लेंगे तब उसमें भी वो नहीं बना सकता है, क्योंकि लोगों के पास ये पता भी नहीं है एस्टीमेट कि उसका भी क्या एस्टीमेट होगा, ये पता नहीं है लोगों को। अब ये बताइए कि आपके पंचायत की कागजी स्थिति कैसी है? जी, कागजी हालत कैसी है? मतलब पैसे वैसे नहीं ना ठगे जाते हैं वृद्धावस्था पेंशन के नाम पे, राशन कार्ड के नाम पे? पेंशन योजना पहले मुखिया और पंचायत सचिव मिलके बांटते थे। ऐसा होता था, पेंशन किनको मिलता है? जो लाचार बेबस आदमी है, 60 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, उन लोगों को मिलता था। तो ऐसे भी आदमी होते थे कि उनको चल फिर नहीं होता था। हम लोग क्या करते थे, पंचायत सचिव को साथ लिए, उसके बाद में रजिस्टर लिए, उसको जाके बेड पर सोया हुआ उलाबुक है तो उसको जाकर के वहाँ बांट देते थे। एक पैसा भी हम लोगों को ज़माने में जो है सो नहीं लिया जाता था, न लेने का चेष्टा करते। बुढ़वा बुढ़िया का, गरीब आदमी का पैसा लेगा, उसको बरकत होगा, उसको और नुकसान ही होगा, ऐसा करते थे। अब जो पेंशन का जो है बंटवारा था, अब तो ऑनलाइन होता है। उसमें भी अब जो चला है, अंगूठा देने वाला कुछ बैंक वाला जो दे दिया है, लोकल बैंक बना करके, वो लोग कुछ घपला करता है। बुढ़वा बुढ़िया का पैसा वो कुछ मार लेता है, अंगूठा ले लिया, बुझती नहीं है, उसमें से कुछ पैसा 1,200 मिला है तो जो है 1,000 दिया, 2,000 कहीं मार लिया। राशन कार्ड की क्या समस्या है? राशन कार्ड का समस्या ये तो गंभीर समस्या है। राशन कार्ड जो मिल रहा है, मेरे समझ से कुछ ऐसे पात्र हैं जिनको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल कुछ रहा है। ऐसे पात्र हैं जिनको मिल रहा मिल है। रहा है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। तो और वो मिलने का वो होता है क्या, तो लोग अपना जो नहीं मिलने वाला है वो लेते हैं और बाज़ार में बेच देते हैं। ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए। गरीबों को मिलना चाहिए, सरकार की योजना है तो उसको जो है सो मिलना चाहिए, जिनके लिए दिया गया है वो। कैसे मिले उनको, कुछ प्रोसीजर? उसमें भी हम लोग के पास में जो लोग आते हैं, उन लोग कहते हैं भाई अपना जो है नहीं तुमको राशन कार्ड बना है तो उसका जो नियम है उस मुताबिक जाके अप्लाई करो, ब्लॉक जाओ अप्लाई करो। और कई आदमी को ऐसा पास हुआ है, नया नया सब पास हुआ है, बना है। चलिए, वैसे अभी राजनगर ये अंधराठाड़ी प्रखंड में शायद राशन कार्ड बन भी रहा है मेरे ख्याल से। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो जिनको नहीं बना है वो इनसे मिलिए, जो भी लोग होते हैं सबसे मिलिए, और अभी आपको शायद बन जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पंचायत में जो मूलभूत समस्या होती है लोगों को, यही सब जो होती है। और इतने ही मतलब मुझे तो आश्चर्य लगता है कि योजना भले 130-40 हो, जो किसी मुखिया को याद नहीं होता है, लेकिन मूलभूत समस्या जो होता है जनता को, वो 10-15 से ज़्यादा नहीं होता है, और उसमें से 5 समस्या भी सॉल्व नहीं कर पाता है कोई भी जनप्रतिनिधि। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि 5 वर्ष में आप 5 भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं सभी जनताओं का। चलिए, आप पीएम आवास नहीं देंगे लोगों को, लेकिन
शौचालय नहीं देंगे, लेकिन अन्य जो समस्या होती है, कम से कम सड़क बना दीजिए हर जगह से, कम से कम जो है सो ये उनका कागजी स्थिति वो ठीक कर दीजिए। कहीं पे मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहाँ जा कर के वो शांति कर दीजिए। यानी कुछ तो कीजिए। अभी नल जल आया है तो कम से कम उसको नल से जल निकासी करवा दीजिए। कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, लेकिन वो भी नहीं कर पाते हैं। वैसे नल जल में क्या स्थिति है यहाँ की? नल जल का सामने में देख रहे हैं पाइप लटका हुआ है। आई कोई हमारे ही वार्ड का नहीं आ रहा, जिस वार्ड में हम बसते हैं। और नल जल तो पूरे, आप तो मीडिया से हैं और बराबर पेपर भी छपता रहता है नल जल क्या स्थिति है। होता है क्या, तो सरकार जितना मशीनरी लगाती है ना, उतना ज़्यादा उसमें नुकसान होता है मेरे समझ से। जैसे इंदिरा आवास पहले मुखिया बांटते थे और सचिव बांटते थे, तो वो जो है बदल के फिर इंदिरा आवास सहायक जोड़ा गया। और सहायक महोदय जो है वो अब उनको पावर मिल गया। मुखिया कोई भाई महत्व नहीं है, पंजाब में वो जाता है बेचारा अपना कहीं कारोबार कर लेता है चुपके चुपके। वो ऐसा होता है। नल जल योजना में भी वार्ड के लोग कहते थे कि हमको अधिकार ही नहीं मिला है, तो सरकार क्या की, तो वार्ड को अधिकार दे दिया कि भाई नल जल योजना चलाएगा, हमारा वार्ड कार्य समिति चलाएगा। तो वार्ड को मिला है। और वार्ड में भी सचिव जोड़ा गया। तो जितना जोड़ा गया है, परिणाम हुआ कि अभी तक देख रहे हैं कि कहीं जो है टंकी नहीं बना है, कहीं पानी सप्लाई नहीं हुआ है, कहीं टंकी गिर रहा है। ये स्थिति है। इसमें अब जहाँ जो हो, इसमें हो सकता है कि ऊपर से नीचे तो कोई ऐसी बात है कि क्या है आगे, लेकिन नहीं बढ़ा है प्रोसेस। जी 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 जी। और इसमें वीडियो और जो प्रतिनिधि होते हैं पंचायत के, भोले भाले वार्ड सदस्य, इन सभी का जो है ना, मतलब ज़्यादातर मैंने देखा है कि वार्ड सदस्य जो कि अनपढ़ होते हैं, इलिटरेट होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। वैसे मुखिया भी बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हर जगह के। महिला है तो पुरुष चला रहा है, पुरुष है तो महिला चला रहा है, ऐसा ही होता है। अयोग्य व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं सत्ता पर बैठे हैं। और वो जो है मतलब जब अयोग्य को चुनिएगा आप, मान लीजिए हरदी जैसे विद्वानों के गांव में अगर इस तरह की हालत है जहां आईएएस आईपीएस हैं, तो फिर तो वो बेकार के आईएएस आईपीएस है ना, जो अपने पंचायत के मतलब जो है कि व्यवस्था पर नहीं नज़र रख पा रहे हैं, तो देश को क्या संभालेंगे मेरे ख्याल से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो के ज़रिए इस गाँव की जो भी मूलभूत समस्या होती है, मैंने सभी पे बातचीत की है। लास्ट में आप सबको फिर से बता दूं कि ये 2 टेन्योर इनका रहा भी है मुखिया का, और 2021 में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का आगाज़ है उसमें मुखिया पद के प्रतिनिधि हैं। सबसे निचला सदन इन्होंने चुना है। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों को? मैं हरदी पंचायत के तमाम मतदाता मालिक से यही आग्रह करूंगा, मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, जीतूं या न जीतूं, हमारे मतदाता मालिक वैसे व्यक्ति को चुने। मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वैसे व्यक्ति चुने कि हम पूरे हरदी पंचायत के जो जनता मालिक हैं, जो उनका काम है, रोड हो, सड़क हो, पानी हो, उसके बारे में बढ़िया से काम करें, उन्हीं को चुनो।